बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे कि इस संसार में आकर तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो और क्या तुमने किया है, क्या चाहा है। इस संसार में सभी पदार्थ हैं। जैसा कि कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। जो भी कुछ है, धन, मान, सम्मान, विद्या, अविद्या, सब कुछ इस संसार में है। तुम क्या चाहते हो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मानव देह इसीलिए उत्तम कही गई है कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो, पा सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, संसार का निर्माण कर सकते हो, किया है, कर रहे हो। तुम्हारे अलावा कोई ऐसी योनि नहीं है जिसने संसार का निर्माण किया हो। आप विचार करके देखो, पशुओं का संसार, कीट पतंगों का संसार एक तरफ है, एक तरफ तुम्हारा संसार है। किस संसार की ज्यादा महानता है? लेकिन उसका आधार क्या है? आधार कैसा है? झूठ, छल कपट, धोखाधड़ी, ये सब परिवार है। सत्य, निष्पक्षता, निडरता, लोभ लालच रहित, परोपकार सहित जीवन है। ये दोनों रास्ते समांतर चलते हैं, बराबर से चलते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं है। आप देख लो, कोई अगर झूठा व्यक्ति आपके पास आकर और अपनी झूठी बातों को आपके सामने रखता है और अगर आपका आधार वास्तविक रूप से सच है, सत्य है, तो आप उस आदमी के साथ में अपनी वार्तालाप आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जैसे तैसे उस आदमी को टाल दोगे, आप अपने राह में उसे नहीं मिला पाओगे। और अगर किसी झूठे व्यक्ति के पास आपका जाना हो गया और आप वहां पर अपनी सच की बात बताएंगे, सत्यता की बात बताएंगे, वो तुम्हें अपने आप में शामिल नहीं करेगा। वो परेशान हो जाएगा आपसे और वो आपको टाल देगा। तो ये दो रास्ते हैं, या यूं कहिए कि एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिलते नहीं। नदी का किनारा बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखिए, आप इसके आधार पर आप इस संसार को देख सकते हैं। नदी के दो किनारे हैं, एक ये है, एक वो है। एक किनारे पर दूसरा आदमी खड़ा है, एक किनारे पर दूसरा आदमी खड़ा है, बीच में नदी का पानी बह रहा है। नदी का तात्पर्य है पानी बह रहा है। पानी नहीं बहता तो सूखी नदी, लेकिन किनारे वहां के वहीं है। सत्य के आधार पर इस संसार को देखने वाला आदमी एक किनारे पर है, असत्य के आधार पर सोचने वाला एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर है। इसी तरीके से संसार सत्य और असत्य
दो किनारों के आधार पर चलता रहता है, इसका प्रवाह रुकता नहीं है। दो किनारों का तात्पर्य यहां इस बात से लिया जा सकता है कि व्यक्ति इसमें जो असत्य के किनारे पर है वो दुर्जन है, सत्य के आधार पर, सत्य के किनारे पर जो खड़ा है वो व्यक्ति सज्जन है। सज्जन दुर्जन दो व्यक्तियों की परिभाषाएं सामने आती हैं। सज्जनता का मतलब है जिसके पास सत्य का आधार है, लोभ लालच रहित है, कर्तव्य करता है, निष्पक्ष है, निडर है, अचल है, अटल है। और जो व्यक्ति मिथ्या के आधार पर चलता है वहां है लोभ है, लालच है, क्रोध है, काम है, पक्ष विपक्ष है, अटलता नहीं है, अविचलता नहीं है, फंदेबाज है। तो आज का विषय यह है कि आप क्या चाहते हो, कहां जा रहे हो, यह आपको सोचना है। किनारे दोनों हैं, दोनों जा रहे हैं नदी के, और जहां नदी समाप्त होती है, कोई नदी जाकर समुद्र में मिलती है, कोई नदी किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। जब समुद्र में मिलती है तो वहां तो कोई किनारा नहीं, दोनों ही किनारे शाम विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन नदी अगर किसी बड़ी नदी में मिलती है तो वहां भी वही दो किनारे सामने आते हैं। इसी तरीके से संसार का जो प्रारूप है वह भी ऐसा ही है कि झूठे के साथ झूठे मिलेंगे तो झूठ की ही एक अलग दायरा बन जाएगा, उनका संसार अलग बन जाएगा। और सत्य के आधार पर अगर जो सत्य किनारा है वो सत्य के आधार पर सत्य से मिलेगा तो उसका दायरा अलग बन जाएगा, वो संसार अलग बन जाएगा। यहां जब संसार में दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की जब बात आती है तो यहां कुछ वस्तुएं मानव जीवन में सभी को मिलती हैं, कम ज्यादा सबको मिलती है। विद्या मिलती है, अविद्या में तो है ही, अविद्या का तो वातावरण बना हुआ ही है, लेकिन विद्या प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, शारीरिक बल प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अब जो दुर्जन व्यक्ति है वो भी धन प्राप्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है वो भी धन प्राप्त करता है। तो धन प्राप्त तो हुआ, धन एक चीज है, प्राप्ति के दो व्यक्ति हैं, एक दुर्जन है, एक सज्जन है। जो सज्जन व्यक्ति धन प्राप्त करेगा तो वो उसका प्रयोग करेगा, असत्य कार्यों में ही करेगा, उसका धन का मद बढ़ेगा। मेरे पास इतना धन है, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तरह तरह के साधन जुटाता है, ऐश्वर्यता पालता है। ईश्वर का शब्द जो सामने आया वो ऐश्वर्य से ही शायद निकल के सामने आया। देखो, विचार करके देखो कि जो ऐश्वर्य कहा है कि जो व्यक्ति विलासिता का जीवन जीवे, धन के आधार पर तरह तरह के साधनों को बनाए, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करे, विश्राम करने की चीजें उसके पास आला दर्जा की हों, कीमती हों, कपड़े उसके कीमती बहुमूल्य, भोजन आला दर्जे का, रहना सहना मकान उसका आला दर्जे का, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं। दुर्जन व्यक्ति यही करेगा। और अगर कहीं धर्म कर्म में दान देने का नाम आ जाए तो 1 रुपया नहीं दे।
वो अपने धन के मद में 5 प्रकार के मद कहे जाते हैं। धन का मद है, परिवार का मद है, बुद्धि का मद है अर्थात ज्ञान का मद, अपने ऊंचे पद ओहदे का मद है। ये अहंकार से जन्म लेते हैं। अहंकार भरा पूरा संसार में है। अहंकार से ही ये जगत की रचना होती है। ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा दुख, ये सुख, और इसी के आधार पर वो अपना जीवन बनाता है। अपने जीवन में वो वैसा ही वातावरण बनाता है, वैसी जगह जाता है। वही बात आ गई कि एक किनारा असत्य का है और एक सत्य का। तो वो जो अहंकारी जो व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वो असत्य की तरफ ही जाएगा, वो सत्य की तरफ नहीं जाएगा। वो वहीं पर जुड़ेगा। उससे अगर कोई धर्म कर्म की बात अगर की जाएगी तो वो उसे टाल देगा। भाई हम महात्मा नहीं, हम संत नहीं है, भाई हम तो कर्म कांडी लोग हैं, यहाँ पैसे बगैर काम चलता नहीं है। वो टाल देगा, असत्य के मार्ग पर वो चलता रहेगा। दूसरी तरफ वो सत्य का आधार पर व्यक्ति जो है, उसके पास कम धन हो सकता है, उस अहंकारी व्यक्ति किससे कम धन हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उस धन से उसमें मद नहीं होगा, वह अहंकारी नहीं होगा, उसके अंदर नम्रता आ जाएगी। वो नम्रता पूर्वक जीवन में संसार में सबसे व्यवहार करेगा और किसी जरूरतमंद की वो मदद भी करेगा, परोपकार कार्य भी करेगा। उसके पास धन है, दानदाता कहलाता है। लोग एक जगह बात करते हैं, कई जगह के साहब गृहस्थी तो सबसे बड़ी है। मैं बड़ा विचार करता हूं कि ये बात किस आधार पर कर रहे हैं। पता चलता है कि वहां वो अहंकार के आधार पर उस बात को करते हैं, क्योंकि वहां अहंकार है, उसका धन का मद है, परिवार का मद है, ग्रस्त जीवन का मद है। उस मत के आधार पर वो कहता है गृहस्थी सबसे बड़े हैं भाई। भूले चूके साधु कभी उनके द्वार पर चले जाते हैं। वो समझते हैं कि ये साधु भीख मांगने हमारे पास ही आते हैं। कभी संत कोई घूमता फिरता चला जाता है, उसके द्वार से होकर निकलता है, कभी पानी मांग लेता है, तो वो समझता है कि ये साधु संत तो ऐसे ही हम लोगों के पास ही तो आते हैं, हम इनको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, धन देते हैं, इसलिए हम बड़े हैं। अगर गृहस्थी ही बड़ा होता तो आज जो घटनाएं हम देख रहे हैं, संतों के पास जो ढोंगी महात्मा बन बनकर अपना अपना मत पंथ चला रहे हैं, उनके पास जो भीड़ चल रही है और उस भीड़ की भगदड़ में लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सब लोग विचार करते, क्यों महात्माओं के पास जाते, महात्माओं को अपने द्वार पर बुलाते, लो भाई भोजन कर जाओ, भाई हमारे पास धन है, तुम भोजन कर जाओ। गृहस्थी कौन सा बड़ा है? जो सज्जन व्यक्ति है। सज्जन व्यक्ति के पास धन होगा, वो अपने धन का एक अंश परोपकार में लगाता है, पूरा ही धन परोपकार में लगाता है। अब बात समझने का प्रयास है कि भाई पूरा धन कैसे परोपकार में लगा देगा। क्योंकि वह अपने धन से जो भी कार्य करता है वो अपना कर्तव्य समझकर करता है, प्रतिलोभ समझकर नहीं करता। परिवार का पालन पोषण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सज्जन व्यक्ति उस कार्य को, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण, गृहस्थी का जीवन यापन एक कर्तव्य समझकर करता है कि भाई ये परंपरा है, मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, मेरा परिवार बनाया, मैं भी मेरे बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूं, शिक्षित दीक्षित करूं, अच्छा नागरिक बनाऊं।
परंतु इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं कि मेरा बालक बड़ा होकर पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा तो इसकी कमाई से मेरा गुजारा होगा। ये प्रतिफल की चाह, यह स्वार्थ है। परोपकार यह है कि अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके उसे अच्छा नागरिक बनाए, आगे उनका जीवन सफल हो। यह एक परंपरा है, यह एक कर्तव्य है, इसे निभाना मात्र यह परोपकार है। तो पूरा धन उसी में खर्च हुआ उसका। ऐसी बात सोचकर कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा परोपकार का कार्य है। लेकिन अगर उसी कार्य को अगर आप प्रतिफल समझकर कि मेरा बालक बड़ा होगा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पोस्ट प्राप्त करेगा, व्यापार करेगा तो धन कमाएगा, तो वो मुझे सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा। आपका कर्तव्य है आप अपने बालक को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी दीक्षा दें। अपने माता पिता की सेवा उसके सामने अच्छी तरह से करें ताकि वो भी सीखे कि मेरे माता पिता अपने माता पिता की सेवा करते थे तो मैं भी यही कार्य करूं। ऐसा करके अगर अपना जीवन को आप बनाते हो, इसे सदाचार कहा जाता है, जो सदा काम आए। तो धन अगर सज्जन व्यक्ति को मिलेगा तो अपने कर्तव्य समझकर जीवन के हर एक पहलू पर कार्य करेगा। दुर्जन व्यक्ति उस धन से अपने मद में मस्त रहेगा, केवल अपने परिवार के भी क्या, भाई बंधुओं को तो फटकने भी नहीं देगा अपने पास, केवल उसकी औरत और उसके बच्चे, दूसरों को तो वो तुच्छ समझेगा। तो धन के मद में वह चूराचूर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई सज्जन व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छा विद्वान बनता है, उसकी दशा यह होती है जिस तरीके से फल वाले वृक्ष, आम का वृक्ष, हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जब उसकी डाली पर आम लगते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। एक अरंड का पेड़ होता है, अरंड के पेड़ पर अरंड के झुमके लगते हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी वह झुकता नहीं। दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की यही पहचान है। विद्या ग्रहण करके वह व्यक्ति अपने दुर्जन पर स्वभाव में किसी को कुछ नहीं मानता, छोटी छोटी बातों पर विवाद करता है, वो विवाद का कारण बनता है, हर जगह विवाद करेगा, मेल जोल का तो काम ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप के अलावा किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। वह अपने आप में इतना बड़ा मानेगा, कई जगह जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, उस अधिकारी पने में, उस व्यापारी पने में वो अपने अधीनस्थ काम करने वालों को कुछ नहीं समझता। वो जरा जरा सी बात पर उनको डांटता फटकारता रहेगा। वो उनका कई प्रकार से प्रताड़ित भी कर सकता है, करता रहता है। उनका जीवन एक तुच्छ समझकर उन्हें कुछ नहीं समझता। उनका स्वाभिमान उसके लिए कुछ नहीं है। स्वाभिमान एक छोटे से कर्मचारी का भी होता है, लेकिन वह कुछ नहीं समझता। छोटी छोटी सी बातों पर उसको डांटता फटकारता
हमेशा विवाद का कारण बना रहेगा, हमेशा विवाद खड़ा करता रहेगा। यह उसकी दशा होती है। ऐसे में उसका जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये सब दुर्जन व्यक्ति के कार्य है। अब किसी प्रकार से किसी व्यक्ति में शारीरिक बल आ जाए, भाई इस संसार में 3 प्रकार से व्यक्ति संपन्न होता है। धन संपन्न, बुद्धि संपन्न, बल संपन्न। धन संपन्न होने के बाद व्यक्ति मद, दुर्जन व्यक्ति मद को प्राप्त करता है। सज्जन व्यक्ति परोपकार के प्रति निर्मलता प्राप्त करता है। विद्या प्राप्त करने वाला दुर्जन व्यक्ति अपने आप को विवाद का कारण बनाता है। सज्जन व्यक्ति विवाद को समाप्त करता है। इसी प्रकार से शारीरिक बल वाला व्यक्ति अगर दुर्जन है तो वही व्यक्ति गुंडा, डाकू, लुटेरा, हत्यारा ये कहलाता है। शारीरिक बल है उसके पास, वो उस शारीरिक बल का प्रयोग करके किसी को भी अपने अधीन कर सकता है। इसलिए वह व्यक्ति दूसरों को यातनाएं देने का कारण बनता है, परेशान करता है, परिपीड़ित, दूसरों को पीड़ा पैदा करने का, पीड़ा देने के लिए का कारण बनता है। तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के तरीके, धन लूटने के, छीनने के, झपटने के, व्यभिचार करने के, क्योंकि शारीरिक बल सब में नहीं होता। जिस प्रकार से सभी के पास धन का भंडार नहीं होता, जिस प्रकार से सभी के पास में विद्या का भंडार नहीं होता, उसी प्रकार से सभी के पास में शरीर का बल नहीं होता। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, ये अगर दुर्जन व्यक्ति के पास हैं तो उनका वो दुरुपयोग करता है, और सज्जन व्यक्ति के पास हो तो उनका वो सदुपयोग करता है। सदुपयोग और दुरुपयोग दुराचार और सदाचार से बनता है। दुरुपयोग का तात्पर्य है दुराचार करना। दुराचार से तात्पर्य अत्याचार, बलात्कार, छीना झपटी, छल कपट पाखंड, वो उनकी तरफ बढ़ता है। सदाचार, सज्जन व्यक्ति सदाचार का ध्यान रखता है कि संसार में मानव अनुरूप, मानव कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य हैं वो, और किस किस तरह से मान्यता प्राप्त हैं, वो वही कार्य करता है। शारीरिक बल अगर सज्जन व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति रक्षा करता है। बलहीन व्यक्ति की रक्षा करता है, निर्बल की सहायता करता है, देश की रक्षा करता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में सुरक्षा करता है। जहां हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के लिए है, सज्जनता के लिए है। जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो उनको पकड़ते हैं। अपराध दुर्जन व्यक्ति करते हैं। अपराध
दुराचार में आता है, और उसके लिए पूरी एक न्याय प्रक्रिया बनती है, व्यवस्था बनती है। दान, रक्षणाएं, रक्षा और दान, ये दो प्रकार की चीज बनती है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा हनन करता है, वो चाहे धन से करे या बुद्धि से करे या शारीरिक बल से करे, वो हनन करता है, अर्थात छीनता है, झपटता है, लूटता है, खसोटता है, चालाकी, चतुराई, छल कपट पाखंड के आधार पर केवल अपना लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता। सज्जन व्यक्ति उसी धन के आधार पर दानदाता बनता है, शारीरिक बल के आधार पर शरणार्थी बनता है, रक्षा करता है। और क्या कारण है कि ऐसा कार्य किया जाए? मूल कारण क्या है कि क्यों किया जाए? क्यों विचार किया जाए? दुर्जन कर रहा है, करने दो, सज्जन व्यक्ति कर रहा है तो करने दो, क्या हुआ? दुर्जनता उसका कार्य है, उसको करने दो। सज्जन व्यक्ति अपना सज्जन कार्य कर रहा है, उसको भी करने दो। क्यों रोक टोक मचाई जाए? क्यों इस पर विचार किया जाए? तो इस पर विचार करके जब देखा महापुरुषों ने, तो अगर दुर्जन व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता, अगर नहीं रोका जाए तो सज्जनता बचेगी कहां? हर तरफ हाहाकार मारकाट मची रहेगी, कोई किसी का अधिकार नहीं रख पाएगा। दुर्जन अपना जो अधिकार समझता है वो ये समझेगा कि सब मेरा ही है, मर्जियां जिसके घर में जाकर कुछ भी उठा लाए, छीन लाए, झपट लाए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। अगर बाहुबल को अगर अधिकार बना दिया जाए कि जिसके बाहु में बल है वही जीवित रहेगा, तो फिर आप ये बताइए कि इस संसार में रहेगा क्या? एक समय था जब यही को सब कुछ हुआ करता था। सब लोग एक दूसरे के राजाओं का जमाना था, एक दूसरे पर चढ़ाई करते, उसका राज वो छीन लिया, उसको वो मार दिया, उसको वो पीट दिया, कई कई रियासतें तोड़ दी गई, ढहा दिए गए बड़े बड़े मकान, छीन लिए गए सारे। ये प्रमाण हम देखते हैं। ये दुर्जनता थी, कोई रोकने वाला नहीं था। दुर्जन व्यक्ति को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति भी थे और आज भी हैं। एक वर्ग तो यही कार्य करता है, वही वर्ग दुर्जनता को बढ़ावा देता है। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर वो यही बढ़ावा देता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा दुर्जनता को शांत करने की बात करता है। भाई दुर्जनता को शांत करो। सज्जन और दुर्जन दोनों ही इस संसार में हैं। अब मैंने पिछली बार कहा था कि तुम कहां जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो।
उस पर आपने विचार भी किया था। आज ये विचार है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये दो चीज मैंने तुम्हारे सामने रखी, आप लोगों के सबके सामने मैंने रखी है। प्रत्यक्ष में है, कोई इसमें अनुमान कल्पना की कोई बात नहीं है, ना ही बड़े बड़े शास्त्रों की बात है, ना ही कोई बड़े बड़े प्रमाणों की जरूरत है। यही सतगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो यही है कि तुम इस संसार में रहकर संसार को परख कर जांच कर देखो। मूल रूप से तुम्हें दो चीज नजर आती है, दुर्जनता सज्जनता, सत्य असत्य। सत्य असत्य के साथ में आप देखोगे, सत्य के साथ में अटलता, अचलता, अमरता, निष्पक्षता मिलेगी। असत्य के साथ अगर आप देखोगे, लोभ, लालच, छल, कपट, पाखंड, ये सब नजर आएंगे। आपको क्या चाहिए, किस तरह से आप अपना जीवन यापन करना चाहते हो। बालक जन्म लेता है शिशु के रूप में, शिशु बनकर बालक बनता है, बालक बनकर किशोर बनता है, किशोर से जवानी में आता है। जब वह बालक जवानी में आता है, किशोर पर प्राप्त करता है, उसे आवश्यक है कि संसार में संसार का स्वरूप क्या है वो समझे। संसार में दुर्जन भी है, सज्जन भी है, ये समझे, जाने, और यही शिक्षा का आधार होना चाहिए। ये सदाचार की शिक्षा नहीं मिलने के कारण ही व्यक्ति गुमराह होते हैं। जो सज्जन घर में पैदा होते हैं वो दुर्जन रास्ते पे पहुंच जाते हैं, और जो दुर्जन के रास्ते पे पहुंचते हैं वो सज्जनता की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति सिखाती है। एक परिवार में दुर्जनता का वास हमेशा होता है। वहां एक बालक उस दुर्जनता के कारणों को देखता है, उसके प्रतिफलों को देखता है, उससे उसका जीवन कैसे कैसे बर्बाद हो रहा है वो देखता है। दुर्जनता के कारण वो देखता है कि उसके पिता हमेशा जेल में जाते रहते हैं, उसके घर पर वैसे ही दुर्जन व्यक्ति आते हैं, वैसी अश्लील बातें करते हैं, बातें करने फूहड़पन का प्रयोग करते हैं, वो नशा करते हैं। वो सब बालक देखता रहता है कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। आज आए समय पर उसकी माता को मार पड़ती है, वो अभी पिटता है। वो सबको देखकर वो अपने आप समझता है कि ऐसा कार्य मुझे नहीं करना। प्रकृति सिखा रही है, उसके समक्ष जो कुछ हो रहा है वो सिखा रहा है। इसी तरह से सज्जन व्यक्ति के घर में जन्मा बालक सज्जनता सिखाई जाती है, परंतु उसकी संगत गलत लोगों के साथ मिल जाती है। सज्जनता के विपरीत उसे भड़काया जाता है, गुमराह किया जाता है, भरमाया जाता है। अरे तेरे पिता बिल्कुल सीधे साधे हैं, तो क्या हुआ, क्या मिल रहा है उनको, देख हमारे पास कि हमारे पापा, हमारे मम्मी पापा कितना पैसा कमाते हैं। छल कपट दुर्जनता से पैसा कमा कमा के बड़ी बड़ी चीजें। तो कहीं ना कहीं फिर वो भ्रमित होता है कि मेरे पिता गलत हैं, वो दुर्जनता की तरफ आगे बढ़ जाता है। समय रहते अगर उनको सज्जनता का शिक्षा मिले, सज्जनता का प्रारूप उनको सामने आए, तो भ्रमित नहीं होंगे। उनको इस बात का पता चले कि मानव जीवन में उन्हें चाहिए क्या, तो गुमराह नहीं होंगे।
इसलिए बालक जब किशोर वय को प्राप्त करे, सबसे पहले तो अपने परिवार को चाहिए कि वह परिवार अपने घर में सत्संग का माहौल बनाए। सत्संग में जाते आते रहें, कथावाचनों में नहीं। लोग कथावाचक सुन सुनकर ही भ्रमित हो रहे हैं। कथावाचन से कैसे भ्रमित हो रहे हैं? मैं कथावाचकों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कथावाचकों के कार्य के विरोध में हूं, क्योंकि वह एक ही कथा को सुनाते रहते हैं जिसका कोई जीवन में लेना देना नहीं। अगर है तो गुमराहपना है। कृष्ण की माखन चोरी सिखाते हैं, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जब कृष्ण ने बच्चे थे तो वो चोरी करते थे। गोपियों की रासलीला सुनाते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है कि कृष्ण ही अश्लीलता को ग्रहण करते थे। कृष्ण की 16,000 रानियों की बात होती है तो फिर जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि वो कृष्ण जो भगवान कहा जाता है, इतनी रानियां करता था तो मैं 1-2 क्यों नहीं करूं। राधिका की कहानी सुनाकर जब राधिका का उसका कोई मेल ही नहीं था, उसको अश्लीलता के द्वारा पेश किया जाता है, इससे जीवन का प्रभाव पड़ता है। सब राधे राधे चिल्लाते हैं, व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। माताओं के जागरण में लोग जाते हैं, डांडिया खेलते हैं, वहां पर बच्चियां अत्याचार का सब शिकार होती हैं। इसलिए मैं उनके विरोध में हूं। वहां कहीं जीवन के ज्ञान की बात नहीं है कि सदाचार क्या होता है, दुराचार क्या होता है, यह कहीं नहीं सिखाया जाता। सदाचार अगर सिखाया जाता है तो संतों की वाणियों में सिखाया जाता है। संतों की सत्संग में जाओ। इसे ढोंगी बाबाओं के मेले में मत जाओ जहां भगदड़ मचे। होता क्या है कि दुर्जन के रास्ते पर दुर्जन चलेगा तो यही सब कुछ होगा। जिसने मेला लगाया है, जो भगदड़ करने वाला है, जिसके यहाँ मेला लगा हुआ है, लोग खूब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो खुद दुर्जन। दुर्जनता के कारण ही तुम उससे वहां मिलके जा रहे हो, क्योंकि वहां दुर्जन अपना जाल फैलाता है। मेरे यहां आओगे सब कार्य सिद्ध होंगे, रोजगार मिलेगा, पुत्र प्राप्त होगा, स्त्रियां मिलेंगी। वो दिलासा देता है, झूठा दुर्जन है। लोग लोभ लालच में आकर वहां जाते हैं, भगदड़ मचती है, मरते हैं। ढोंगी बाबाओं की बात नहीं है, बड़े बड़े तीर्थों में भी यही कांड होते रहते हैं। हर साल वैष्णव देवी कितने बड़े बड़े तीर्थों में जब बसें भरती हैं, जाती हैं, गुड़कती हैं, गिरती हैं, कई लोग मरते हैं। अंधश्रद्धा फैलाने वाले दुर्जन, अंधश्रद्धा मानने वाले दुर्जन, क्योंकि जहां लोभ है, लालच है, वहां दुर्जनता ही है। इसलिए मेरा यहां आज का यह तात्पर्य है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, दुर्जनता या सज्जनता। सज्जन कौन है मैंने समझाया, दुर्जन क्या है मैंने समझाया। तुम्हें निर्णय करना है आखिर तुम्हें कहां जाना है, दुर्जन के रास्ते पर या सज्जन के रास्ते पर। ये नदी जो संसार है, इसके 2 किनारे हैं। दुर्जन का एक किनारा है, एक सज्जन का किनारा है। कौन सा किनारे पर तुम चलना चाहते हो? तुम महसूस करोगे कि संसार के किनारे पर तुम खड़े हो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम महसूस नहीं कर पाते कि तुम संसार में एक किनारे पर खड़े हो, तुम्हें कोई पता नहीं लगेगा। इसलिए अपने हृदय में विचार करो, सोचो, समझो, जानो। असल क्या है, नकल क्या है, ये समझो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानो। परख यही है।
इसी को परख करना कहते हैं। तुम सब्जी लेने जाते हो, सड़ी गली सब्जी तुम नहीं ला सकते, अच्छी ताजा सब्जी परख कर लाते हो। तो यहां तो तुम्हारे जीवन का फलसफा प्राप्त करने की चीज है। कौन से रास्ते पर रास्ता चुनने की बात होती है, तो उसको जांच कर, परख कर, समझ कर रास्ता चुनो, तुम्हारा कल्याण।